नमस्ते दोस्तों, टेरर फाइल्स 21 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को एक सच्ची घटना पर आधारित बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी सुनाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और अगर स्टोरी अच्छी लगती हो तो लाइक करना ना भूलें। सुरेखा अपने पति शेखर और 5 साल के बेटे के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। उसका घर एकदम सड़क के पास में था। सुरेखा के पति शेखर की अक्सर नाइट ड्यूटी हुआ करती थी। शुरू में सुरेखा को थोड़ा डर लगता था रात में अकेले रहने पर बाद में उसे आदत सी हो गई थी। सुरेखा दुर्गा माँ की बहुत ही बड़ी भक्त थी। वो हमेशा अपने घर के आंगन में यानी कि मेन डोर के एकदम पास कलश रखा करती थी। बात अमावस्या की रात की है। सुरेखा गहरी नींद में सो रही थी, पर अचानक से आई शोर के कारण उसकी नींद एकदम से टूट गई। उसने घड़ी की ओर देखा तो रात के 3 बज रहे थे। ध्यान से सुनने पर पता चला कि ये आवाज किसी बैलगाड़ी की है, पर उसने सोचा कि इतनी रात में भला कौन बैलगाड़ी चलाएगा, और वो भी शहर में। वह आवाज लगातार जोर से आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसके घर के आसपास जितने भी गमले हैं वो सब बैलगाड़ी से टकराकर नष्ट हो गई। सुरेखा के मन में ये बात आई कि उसे एक बार जाकर देखना चाहिए, पर उसकी खिड़की से झांककर देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। सुरेखा डर के मारे जाकर चुपचाप सो गई। सुबह उसने जब देखा तो सब कुछ एकदम सही सलामत था, सब कुछ ठीक था, पर उसके घर के आंगन में रखा हुआ एक जो कलश था वो गिरा हुआ था। ये सब देखकर सुरेखा को कुछ समझ नहीं आया। उसी दिन रात को फिर से वही बैलगाड़ी की आवाज आई, और इस बार उसे किसी के हंसने की भी आवाज आ रही थी। सुरेखा फिर से इग्नोर करते हुए सोने चली गई। ऐसा कुछ दिनों तक लगातार होता रहा। सुरेखा के पति शेखर ने उससे कहा कि हो सकता है ये उसके मन का वहम हो, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी फील नहीं किया था और ना ही सुना था। पर एक दिन देर रात में लगभग रात के 3 या 3:30 बजे उनके दरवाजे को कोई जोर से खटखटाने लगा। शेखर ने जब खिड़की से बाहर की ओर झांक कर देखा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि बाहर कोई भी नहीं था, पर उनके दरवाजे पर लगातार किसी के खटखटाने की आवाज आ रही थी। सुरेखा ने जय दुर्गा माँ कहना शुरू कर दिया, और माता रानी का नाम लेते ही दरवाजे पर जो खटखटाने की आवाज आ रही थी वो एकदम से बंद हो गई। लेकिन उस रात सुरेखा और शेखर को डर के मारे नींद ही नहीं आई। इस घटना के कुछ दिनों बाद उन्होंने घर में एक पूजा रखवाई, जिसके बाद से ये जो भी उनके साथ पैरानॉर्मल घटनाएं हो रही थी वो एकदम से धीरे धीरे बंद होने लगी। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।